1,300 pieces of evidence were collected from the crime scene at the Hewitt residence. अगस्त 27, 1906 एट गीन का जन्म होता है। वो बचपन से ही अपनी माँ से बहुत ही ऑब्सेस्ड था, उन्हें ही अपना आइडल मानता था। उसका एक बड़ा भाई भी था हेनरी, और एक फादर। गीन के फादर अल्कोहलिक थे, इसलिए कभी उन्होंने अपनी फैमिली पर ध्यान ही नहीं दिया। और कुछ टाइम बाद उन्होंने अपने सिटी के बिजनेस को बेच दिया और वो एक छोटे से टाउन प्लेनफील्ड में आकर रहने लगे अपनी फैमिली के साथ, जहाँ 155 एकर्स के फार्म के बीच में उनका घर था। अब यहाँ आके गीन की माँ बहुत ही खुश होती है, क्योंकि अब वो अपने दोनों बच्चों को पूरी दुनिया से आइसोलेट कर सकती थी। और उसने यहाँ आते ही अपने दोनों बच्चों की सोशल लाइफ को बिल्कुल ही कट कर दिया। और अब वो घर से तभी निकलते थे जब उन्हें स्कूल जाना हो, और उसके बाद सीधा घर पे। लेकिन इसी बीच वो शाम को अपने दोनों बच्चों के साथ बैठती थी, उन्हें कुछ बातें सिखाया करती थी कि सभी औरतें करप्ट होती हैं, और अगर तुम इनके साथ कोई संबंध बनाओगे तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। और अपने लिए वो ये कहा करती थी कि मैं बहुत ही रिलीजियस हूँ, मेरी जैसी औरत तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, तो तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। और इन सभी बातों से उन बच्चों की डेवलपिंग ब्रेन के ऊपर काफी ज्यादा असर पड़ता है। वो उन्हीं सभी बातों को सच मानने लगते हैं जो उनकी माँ उन्हें बताती थी। उसकी माँ ने अपने बच्चों की सोशल लाइफ तो बिल्कुल खत्म ही कर दी थी, और अगर बच्चों के द्वारा कुछ ऐसा किया भी जाता तो उनकी माँ द्वारा उन्हें सताया जाता, उन्हें मारा जाता। अप्रैल 1, 1940 उनके फादर की मृत्यु हो जाती है। अब उनकी डेथ के बाद से घर के अंदर पैसे आने बंद हो जाते हैं। तो इसी बीच उन्होंने अपने एक्सपेंस को मैनेज करने के लिए दोनों भाई को बाहर दुनिया में भेजा जाता है कमाने के लिए, जहां बाहर जाते ही बड़े भाई हेनरी की तो सोशल लाइफ लेवल पे आने लगी, लेकिन छोटे भाई एड गीन ने बेबी सिटिंग का रास्ता अपनाया। हालांकि उस दौरान उसकी मेंटल स्टेट काफी सही थी, उसने बच्चों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि उसके बड़े भाई ने एक सिंगल मदर के साथ अपना एक रिश्ता बना लिया है, तो ये जान के उसे बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि हेनरी वो सभी चीजें कर रहा था जो कि उसकी माँ ने बिल्कुल ही मना करी थी कि तुम्हें जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं करना। और गीन अपने बड़े भाई को यह समझाता भी है कि तुम अपनी माँ के खिलाफ मत जाओ, वो बुरा मानेंगी, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। समय आगे बीतता है और यार एक दिन दोनों भाई अपने फार्म की जमीन की सफाई कर रहे थे, सूखी पत्तियां हटा रहे थे, उन्हें इकट्ठा कर रहे थे, और एट द एंड उन्हें जला दिया। लेकिन अब यहाँ पे आसपास कोई भी घर नहीं था और आगे ही जंगल था, तो आग इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उनसे कंट्रोल नहीं हो पाई। दोनों भाई आग को बुझाने के चक्कर में अलग अलग हो गए। लेकिन फिर लोकल फायर हाउस डिपार्टमेंट को बुलाया गया, आग पे कंट्रोल की गई। लेकिन अगले दिन गी ने एक रिपोर्ट फाइल करवाता है कि उसका बड़ा भाई मिसिंग है और वो रात से मिला नहीं। लेकिन जब उसे ढूंढा जाता है तो उसका भाई मिल जाता है मरा हुआ। और जब गीन से इस बारे में पूछा गया कि ये सब चीजें कैसे हुई, तो गीन उन्हें बताता है कि आग इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उन्हें बुझाने के चक्कर में हम दोनों अलग अलग हो गए, और उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। और पुलिस भी इस स्टोरी पर विश्वास कर लेती है और कोई भी ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। लेकिन असलियत में हेनरी की मौत जलने से नहीं हुई थी। इवन उसकी बॉडी पे कुछ भी ऐसा जलने का निशान तक भी नहीं था कि उससे कहा जा सके कि हाँ शायद वो जलने से मर सकता हो। इवन उसकी बॉडी पर गहरे गहरे घावों के निशान थे जो कि अब सूख चुके थे। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि गीन और उसकी मां ने कुछ भी ऐसी ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन करवाई भी नहीं कि पता लगाया जा सके कि असलियत में उसकी मौत का कारण क्या था। ये काफी हैरान कर देने वाली बात थी, लेकिन पुलिस ने भी इस पर ज्यादा गौर नहीं किया और इस केस को बंद कर दिया गया। लेटर ऑन 1 साल बाद गीन की मदर को पैरालाइज हो जाता है और कुछ टाइम बाद वो भी इस दुनिया को छोड़ देती है। और अब गीन दुनिया में अकेला रह चुका था, क्योंकि उसकी कोई भी सोशल लाइफ नहीं थी, वो बाहर जाना पसंद भी नहीं करता था, तो सारा दिन घर में अकेला रहता। उसने कैनिबलिज्म के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था, नाजिस एट्रोसिटीज के बारे में जाना, और यहाँ तक उसका दिमाग खराब हो चुका था। उसने अपनी माँ के कमरे तो को बिल्कुल नहीं छेड़ा था, जो चीज जहाँ पे पड़ी है वो वहीं पर ही पड़ी है। वो अपने माँ के कमरे की बहुत ही सफाई रखता था, लेकिन पूरे घर के जो और भी चीजें थी उसने एक जगह पे डाल दी थी। घर इतना खराब दिखने लगा था, इतना गंदा हो गया था कि उसमें बदबू तक आने लगी थी। वो बदबू किस चीज की थी वो तुम्हें आगे पता चलेगा। नवंबर 16, 1957 गीन एक हार्डवेयर शॉप पर जाता है। वो वहां पे जाके उसके ओनर को मार देता है और उसके ट्रक में ही भर कर उसको अपने घर पे ले आता है। क्योंकि उस दौरान हंटिंग सीजन चल रहा था, किसी को कुछ ज्यादा पता नहीं चला और इस इंसिडेंट को किसी ने देखा ही नहीं। लेकिन उस हार्डवेयर शॉप के ओनर का बेटा डेप्यूटी शेरिफ था, और जब वो दुकान पे आता है उसे फ्लोर पर ब्लड स्टेन्स मिलते हैं और यार काउंटर पे भी खून लगा हुआ था। और जब वो बिलिंग स्लिप चेक करता है तो आखिरी नाम एड गीन का था। अब क्योंकि उसके फादर का ट्रक उसके घर के बाहर ही खड़ा था, तो उन्हें किसी भी वारंट की जरूरत नहीं पड़ती उसके घर की तलाशी लेने के लिए। और जब वो उस घर के अंदर एंटर करते हैं पूरी कहानी ही बदल जाती है। पहले तो घर में एंटर करते ही उन्हें बहुत ही तेज बदबू आती है, कुछ ऑफिसर्स तो उल्टी ही कर देते हैं। लेकिन जब वो घर के अंदर थोड़ा सा एंटर करते हैं तो उन्हें हार्डवेयर शॉप का ओनर मिल जाता है अपसाइड डाउन, उल्टा लटका हुआ।
वो बीच में से कटा हुआ था, उसके सारे ऑर्गन्स बाहर निकले हुए थे और उसकी सारी चमड़ी को छील दिया गया था। वहां पे उन्हें ह्यूमन बोन्स देखने को मिलती है, ह्यूमन स्कल्स देखने को मिलते हैं जिसे ऊपर से काट दिया गया था और गीन उसे एज अ बाउल यूज करता था खाने के लिए। और वहां पे जितने भी फर्नीचर्स थे, जितने भी चेयर्स थी, उन्हें ह्यूमन की स्किन से कवर किया हुआ था। वहां पे उन्हें मैरी होगन का फेस का स्किन की मास्क उतरा हुआ भी मिला जो कि उसकी फर्स्ट विक्टिम थी। और मैरी होगन का स्कल उन्हें एक बॉक्स में मिलता है और ह्यूमन लेग स्किन की एक लेगिंग भी, फिंगर नेल्स, इवन एक पूरा का पूरा बॉडी सूट था जो कि पूरा का पूरा एक ह्यूमन स्किन से बना हुआ था। हालांकि ऑफिसर्स को और भी बहुत कुछ मिला था, लेकिन शायद मुझे इस वीडियो में ये सब कुछ नहीं बताना चाहिए क्योंकि यार मैं नहीं चाहता कि मेरी पहली वीडियोस के अंदर ही मुझे चैनल पे स्ट्राइक पड़ जाए या मेरा चैनल ही हट जाए। लेकिन हाँ, फाइनली एड गीन को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन यार सोचने वाली बात तो ये है कि ये सब जानने से पहले तक जो उसके नेबर्स थे वो उन्हें एक अच्छा इंसान मानते थे। So how long have you known Mr. 7 years? What kind of a man did you know him as? Well, a man, a nice man, just like anybody else.